प्रकृति एवं परमात्मा दोनों ही अलग अलग शक्तियाँ हैं। प्रकृति हमारे पंच महाभूत से निर्मित इस धरती लोक के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव निर्जीव सभी प्राणी सम्मिलित हैं, परंतु वह परम शक्ति परमात्मा के बिना गति कर पाने में समर्थ नहीं है। इसलिए पंच महाभूत शरीर का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है और इसका संचालन करने के लिए परमपिता परमेश्वर अपने शक्ति का अंश प्रकृति द्वारा निर्मित पंच महाभूत शरीर के भीतर स्थापित करती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रकृति का सूक्ष्म रूप पंच महाभूत शरीर के रूप में स्थापित है और परमपिता परमेश्वर का सूक्ष्म रूप चेतन ज्योति स्वरूप उस शरीर के भीतर विद्यमान है। इसलिए कहा भी जाता है प्रकृति एवं पुरुष के मिलन से ही जीव चलायमान होता है, इसके पश्चात शरीर का विकास संभव है। इस धरती लोक पर परम दिव्य शक्ति परमात्मा के बिना ना ही पंच महाभूत से निर्मित शरीर का कोई अस्तित्व है और न ही परम पिता परमेश्वर की दिव्य शक्ति बिना शरीर के शक्तिहीन हो जाती है। अर्थात जब जड़ एवं चेतन दोनों एक साथ सम्मिलित होकर कार्य करते हैं तभी हमारे संपूर्ण भौतिक जगत का विस्तार होता है और इसकी सुरक्षा करना प्रकृति द्वारा निर्मित पंच महाभूत शरीर के द्वारा सुनिश्चित होती है। परमपिता परमेश्वर केवल गतिशील चेतना का विस्तार करती है, इसके पश्चात इसका प्रयोग कब, क्यों और कैसे करना है पंच तत्व से निर्मित प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। इसकी सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए 5 कर्मेंद्रिय एवं 5 ज्ञान इंद्रिय प्रमुख हैं और इसके समीकरण से 5 × 5 = 25, जिसमें एक तत्व परमपिता परमेश्वर की दिव्य चेतना शक्ति सम्मिलित होती है, ऐसा माना जाता है। इसे जान लेने के बाद यदि आपके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपका पंच महाभूत शरीर के कार्यकर्ता, पूर्ण कर्ता धर्ता एवं स्वामी है। आप इसे जैसा चलाना चाहेंगे वैसा ही चलता रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर केवल मनुष्य जाति निवास नहीं करती है अपितु असंख्य जीव जंतु निवास करते हैं जिनमें जागृत चेतना होती है और सभी एक दूसरे पर निर्भर होकर कार्य करते हैं। जो बुद्धि एवं बल से सक्षम होता है वही जीव अपनी लंबी उम्र तक जीवित रहता है और जो जीव अज्ञानतावश या जानबूझकर कुछ भी प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करता है या अपने शक्ति एवं बल का दुरुपयोग करता है, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करता है, दूसरों के हक को छीनता है, कमजोरों के ऊपर बेवजह अत्याचार करता है, कष्ट देता है, तो उसका परिणाम तुरंत ही भुगतना पड़ता है। या जिस समय से उचित या अनुचित कर्म करता है उसके परिणाम तुरंत ही सुनिश्चित हो जाते हैं। परंतु प्रकृति एवं परमपिता के द्वारा अपने कर्म को सुधारने का एक अवसर देता है। सुधर गए तो ठीक, अच्छी बात, अन्यथा दुख तो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है और जब तक के अपने कुकृतियों की स्वयं सफाई नहीं करेंगे तब तक इससे बचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यह सिद्ध एवं सरल सिद्धांत है। आजकल लोग जैसा चाहें वैसा जीवन शैली अपनाते हैं और प्रकृति के कई नियमों को उल्लंघन करते हुए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करते हैं और जब इसके पश्चात उन्हें कष्ट एवं दुख तकलीफ बढ़ता है तब इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं और अपने किए कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। आप चाहे तो यह शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही व्यवस्था है। जो अपने द्वारा गलती हो रही है या गलती हो चुकी है उन्हें किस तरह से सुधारा जाए इस पर चिंतन एवं मनन करें। यदि आपने अधिक धन संग्रह कर रखा है तो यह सारे धन आपका नहीं है जो आपके लिए उपयोगी है। न्यूनतम आवश्यकताओं को रखें और जो अधिक धन है हमारे पास है उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करें जिसे आपको उस धन की कभी कमी ना हो और ज़रूरतमंद तक भी पहुंचता रहे। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख, तकलीफ एवं परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आप चाहें तो इसका अनुभव कर सकते हैं। यह बातें केवल धन तक सीमित नहीं है। आप शारीरिक रूप से भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसके द्वारा भी आप प्रकृति की सहायता कर सकते हैं। साधन बहुत है
आपको जो समझ में आए ऐसा करना चाहिए। बस यह ध्यान रखें, आपके द्वारा किए गए कर्मों से किसी को दुख तकलीफ ना पहुँचे। यदि आप किसी के बुरे वक्त में सहारा बनते हैं और उसकी सहायता करते हैं तो उसकी नज़रों में आप ईश्वर के प्रतिरूप कहलाते हैं और वह इंसान या जीव आपको दुआएं देता है। यह बातें कुछ कल्पना युक्त कही गई हैं, परंतु आज की दुनिया में और प्राचीन काल में भी कई ऐसी बातें हैं जो कल्पनाओं के ऊपर आधारित हैं और इस कल्पना को आधार मानकर अपना जीवन बसर करते हैं, जिसमें हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि काल्पनिक दुनिया में जीने से ही हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है, सुकून मिलता है और किसी दूसरे जीव को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, तो ऐसा करने में क्या बुराई है। वास्तविक सत्य को समझना बेहद कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। जो जितनी ज्ञान की गहराई तक जाता है वह अपने श्रीमुख से उतनी ही बात बता पाता है। यदि आप हमसे अधिक ज्ञानी हैं एवं जानकार हैं तो मेरी बातें आपको मूर्खतापूर्ण लगेंगी। यदि आपकी जानकारी और मेरी जानकारी एक समान है तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकेंगे। और यदि जिस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूँ यदि उसके बारे में आप शुरुआती दौर पर हैं तो मेरी बातें आपको बेहद गहरी एवं उपयोगी लगेगी। और यदि इस ज्ञान के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप इसे एक सिरे से नकार देंगे और क्या बकवास कर रहा है ऐसी बात बोलेंगे। यही ज्ञान का स्तर है और यहीं से ऊंचे एवं निम्न की कल्पना होती है। शब्द एक है, आप अपनी इच्छा एवं भावनाओं के अनुसार उसके कई अर्थ निकाल सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो स्वीकार करें, यदि ना लगे तो कहावत है, यदि आपने मना कर दिया तो इसे हाँ करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है जिसे खिलाने के बाद ना कहने वाले हाँ में बदल जाए। आप सभी को मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसका अनुसरण आप भी कर सकते हैं। अवश्य ही लाभ होगा, क्योंकि इसके पीछे का सिद्धांत केवल एक है। यदि आप अपने मन को एकाग्र करके अगर धूल को भी प्रसाद मान लेते हैं तो वह धूल का असर परिवर्तित होकर प्रसाद के रूप में मीठा हो जाएगा। बस आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास मीराबाई ने किया था, जिसे जहर का प्याला पिलाया गया और मीराबाई से कहा गया कि यह परमेश्वर का प्रसाद है, ग्रहण कर लो। और अपने गुरु एवं परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करके विष को पी गई और उसका असर खीर के जैसा मीठा रहा। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो अपने मन के भटकाव से बचें और अपने विचारों एवं इच्छाओं को केंद्रित करके एक ऐसी कल्पना करें जिसे आप चाहते हैं और इस इच्छा एवं कल्पना में इस कदर डूब जाएं कि आपको ऐसा लगे कि यह पूरा हो चुका है और मैं इसके साथ जी रहा हूँ। जैसे एक प्रेमी जोड़ा प्रेम में डूब जाने पर भावनावश कहने लगता है, तुझ में और मुझ में क्या अंतर है, शरीर अलग हुआ तो क्या हुआ, आत्मा तो एक है। और जब शरीर की वासना खत्म हो जाती है, शरीर थक जाता है, तब वही दो जिस्म एक जान वाली परंपरा नष्ट हो जाती है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे मन की एकाग्रता के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं। आप इस प्रसंग को गहराई से विचार करें, आपको अवश्य ही कुछ न कुछ नया अनुभव होगा। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करके इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।